कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन की आंच अब महाराष्ट्र के मालेगांव, बुलडाड़ा और बीड में पहुंच गई है। यहां जमीयतुल उलमा हिंद ने जोरदार प्रदर्शन करके अपने इरादे जता दिए हैं। आज पूरे देश के अंदर हिजाब दिवस मनाया गया। हिजाब पहनने के समर्थन में आज बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और कर्नाटक की बीजेपी सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने बुलडाड़ा, बीड और मालेगांव में धारा 144 लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की गई ताकि लोगों की आवाज को दबाया जा सके। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, न्यूज़वुड की इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं प्रहार और मैं पुणे दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ साकिब जकरिया। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन की आंच अब महाराष्ट्र के मालेगांव, बुलडाड़ा और बीड में पहुंच गई है। यहां जमीयतुल उलमा हिंद ने जोरदार प्रदर्शन करके अपने इरादे जता दिए हैं। आज पूरे देश के अंदर हिजाब दिवस मनाया गया। हिजाब पहनने के समर्थन में आज बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और कर्नाटक की बीजेपी सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने बुलडाड़ा, बीड और मालेगांव में धारा 144 लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की गई ताकि लोगों की आवाज को दबाया जा सके। पूरे मसले पर पत्रकारों से बात करते हुए मौलाना मुफ्ती ने कहा है कि भारत में हर धर्म को अपनी रीति रिवाज के मुताबिक रहने की पूरी आज़ादी है। फिर मुस्लिम स्टूडेंट्स को अपने मजहब और रीति रिवाज के हिसाब से हिजाब पहनने की आज़ादी क्यों नहीं है? इसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? वजह समझ से बाहर है। कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर आजकल पूरे देश भर में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है। हिजाब मामले को लेकर जिस तरह से नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं, उसको लेकर मुसलमानों में गुस्सा देखा जा रहा है। हिजाब पहनने की आज़ादी को लेकर आज बहस तेज हो गई है। हिजाब बैन को लेकर कानूनी जानकारों का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हनन है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हिजाब पहनने और उसे बैन करने को लेकर कानून में क्या कहा गया है, ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि हिजाब बैन के मुद्दे पर संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर क्या अधिकार दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहता है देश का कानून। आज देश में कुछ कट्टरपंथी ताकतें रह रहकर मुसलमानों का ले रही हैं इम्तिहान। कभी CAA के बहाने तो कभी मॉब लिंचिंग, कभी लॉ जिहाद के बहाने। इस टॉपिक को लेकर देश के मुसलमानों की चिंता जग जाहिर है। खैर, इन कट्टरपंथी ताकतों को कौन समझाए? दरअसल हिजाब का मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है। इस पर सवाल है कि क्या हिजाब पहना जा सकता है? बता दें कि संविधान अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा कोर्ट में जो मामला है उसमें दलील दी गई है कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25(1) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा सिख मजहब के लोगों को खास छूट दी गई है। वहीं 25(2) में प्रावधान है कि सिख धर्म के लोग किरपार धारण कर सकते हैं। फिर मुस्लिम औरतें आखिर हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? प्रहार में आज बस इतना ही। मुझे साकिब जकरिया को दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी खैरफुल। हमारी खबरों का कीजिए आप दिल से इजहार और देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे प्रहार। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।